तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अब हम यहाँ पे मार्केट की बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या देखा और क्या करा। ठीक है, और शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुई थी, मार्केट में थोड़ी सी बाइंग हुई थी, उसके बाद कंटिन्यू फिर रिट्रेसमेंट करके फिर कंटिन्यू सेलिंग में ही मार्केट गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ होगा, जब ये सेलिंग हुई होगी उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ होगा, तो इस रिट्रेसमेंट को देख करके यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, ज़्यादा बायर भी आ रहे होंगे, लेकिन जो मेजरली है वो सेलर आ रहे होंगे कि चलो मार्केट इतना सेलिंग में आया है, ऊपर जा रहा है, और उसके बाद रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सेलिंग कर लेते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स ही बैठे हुए होंगे। ठीक है, तो अब जब फिर मार्केट नीचे आ रहा था तो यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, उसके बाद कंटिन्यू नीचे गया तो सेलर्स ही बैठे हुए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ वाला सेलर की बात करें और यहाँ वाले सेलर की बात करें तो दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ वाला सेलर क्या है, प्रॉफिट में बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ वाला सेलर प्रॉफिट में बैठा है, लेकिन यहाँ वाला सेलर जो है उसको हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेलर थे और कुछ ना कुछ क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे मार्केट में क्या था, थोड़ी सी बाइंग हुई थी, तो यहाँ पर भी हो सकते हैं बायर्स आए हों। ठीक है, तो आगे क्या है कि जैसे मार्केट ऊपर जाया फिर अब देखिए क्या करा था हमने कि छोटा मोटा गैप अप देता, फ्लैट टू गैप डाउन, इन तीनों केसेस में कि हमने क्या कर रखा था, बाइंग करने का हमने सोच रखा था। तो इन तीनों केसेस में हम क्या करते, बाइंग करते, लेकिन अब हमें थोड़ा बहुत गैप अप ही देखने को मिला। अब यहाँ पे बाइंग इसलिए करते हैं क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जो थे ना वो सेलर बैठे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ वाले सेलर तो भले ही प्रॉफिट में है, लेकिन यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है उसको हमें यहाँ पे टारगेट करना था। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे सोच रखा था कि हम बाइंग करेंगे, बट देखिए ये तो हमें दिख रहा है। ठीक है, बट अगर हम थोड़ा पीछे चलें ना, अगर हम थोड़ा पीछे चलें, देखिए मार्केट कहाँ पे, मार्केट एक ऐसी जगह पे आया हुआ था। ठीक है, जहाँ पे जहाँ से एक बार मार्केट काफ़ी ज़्यादा बाइंग में जा चुका था। ठीक है, तो अब मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट में ये हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स ने पोजीशन अपनी बनाई होगी कि मार्केट वहीं पे एक मतलब उसी जगह पे आया है जहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था, तो फिर से वहीं पे है, तो हो सकता है वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, बाइंग करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा बहुत गैप अप टू फ्लैट में तो इन सेलर्स को टारगेट करने की सोची थी, लेकिन थोड़ा बहुत गैप डाउन मिल जाता तो हो सकता था यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं उनको वो ट्रैप हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोच करके हमने यहाँ पे सेलिंग का सोचा था, लेकिन अब देखिए क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, गैप अप तो ओपन हो गया, बट यहाँ से मार्केट में हमें करना तो था यहाँ पे सेलिंग। क्यों करना था, क्योंकि देखिए जैसे कि मार्केट गैप अप खुल रहा था और यहाँ से कंटिन्यू बढ़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ वाले सेलर क्या होंगे, निकलने लगेंगे। अब ये वाले सेलर निकलेंगे तो अपर साइड एसएल बचेगा नहीं, तो मार्केट को थोड़ा सेलिंग में आना चाहिए या फिर मार्केट एसएल क्रिएट करे। ठीक है, तो ये सोच करके हमने यहाँ पे सोचा कि मार्केट के अंदर सेलिंग कर लेते हैं, लेकिन हमने थोड़ा बहुत एक एक बार पहले सेलिंग कर लिया तो हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, यहाँ कहीं पे हमने सेलिंग करा था, बाइंग में चला गया अच्छे से, तब ब्रेकआउट हो गया, तब हमने यहाँ पे सेलिंग करा था। सेलिंग करते मार्केट ऊपर भाग गया। ठीक है, अब देखिए हमने सेलिंग तो खैर निफ्टी में करा था, तो निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में देखिए क्या हुआ, मार्केट में अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत रेट, तो हमने यहीं कहीं पे ट्रेड बनाया था। तो पहले तो मार्केट ने हमारा लॉस कर दिया, उसके बाद यहाँ कहीं पे हमने फिर ट्रेड बनाया था कॉल का, कि मार्केट हो सकता है कॉल में चले जाए, क्योंकि ऐसा मतलब थिंकिंग ऐसी यहाँ पे बन रही थी कि अ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है हमने सोचा था कि मार्केट में यहाँ पे तो सेलर निकल गया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके सेलर्स बुला ले, उसके बाद फिर बाइंग में चले जाए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या सोच रखा था, इस वजह से हमने यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि कंटिन्यू चलता रहता है तो थिंकिंग ये बन जाती है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे एसएल क्रिएट करेगा मार्केट और नीचे आया है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जा करके फिर कॉल में ना चले जाए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या सोचा था, कॉल बनाने की, लेकिन क्या हुआ, कॉल बनाती मार्केट ने अलग रेड कैंडल बनाया, तो हमें समझ में आ गया कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ही है और मार्केट फिर अभी कंटिन्यू नीचे ही आने वाला है, क्योंकि इतने में तो सेलर आएंगे नहीं, कम से कम इसका ब्रेक डाउन तो चाहिए ही होगा, तभी जा करके सेलर ऐड होना शुरू होंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कॉल को काट दिया छोटे से लॉस में, और अपना यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बना करके अच्छा मतलब प्रॉफिट निकल गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें तो अपना प्रॉफिट हो गया, बाकी फिर मार्केट
यहाँ पे ना साइडवेज ही है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ऐसी मार्केट में लॉस होना तो जाहिर सी बात है। ठीक है, बट अब हम अगर यहाँ पे सही एंट्री ले लेते हैं या फिर यहीं पे मार्केट ने जब निकाला तो यहीं पे एंट्री ले लेते तो हमारा अच्छा प्रॉफिट और बन सकता था। बट प्रीमियम की भी थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है कि बढ़ते हैं ये प्रीमियम, जैसे कि मार्केट एक बार नीचे गया तो इतना प्रीमियम बढ़ा था, फिर जब अपसाइड जाने लगा तो जब नीचे आया तब जाकर के करा मतलब ये वाला मोमेंटम करा, उसके बाद कंटिन्यू गिरा ही जा रहा है, मतलब पुट के प्रीमियम घटे ही जा रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। तो बाकी हमने ट्रेड इसीलिए बनाया था क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पे हमने सोचा था कि अपर साइड जाएगा तो जो सेलर होंगे वो निकलेंगे नहीं। ठीक है, और हमने यहाँ पे सेलिंग इस वजह से भी करी थी क्योंकि अगर हम पीछे थोड़ा चलें निफ्टी में अगर हम देखें तो जो अपर साइड के सेलर हैं, जो अपर साइड के सेलर हैं वो प्रॉफिट में बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सेलर आया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने के बाद जो उसने पुट बाई किया होगा उसने यहाँ पे बुकिंग कर ली होगी, क्योंकि 2 दिन का हॉलीडे भी था तो क्यों रिस्क ले अपना। ठीक है, तो अपने और बाकी अगर ऐसे उठा होगा फिर नीचे गिरा होगा तो फिर प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करना शुरू कर दिया होगा उन लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे अपर साइड में एसएल है नहीं, तो मार्केट देख रहे होंगे कि जा भी नहीं पा रहा, 800 का रेजिस्टेंस ही लिए जा रहा है यहाँ पे। तो अब 800 का रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब मार्केट के अंदर सेलर्स आना शुरू हो कि मार्केट बार बार 800 का रेजिस्टेंस ले रहा है तो सेलर्स बुलाए पहले, उसके बाद फिर ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे सेलर जो थे वो निकल गए होंगे या हो सकता है या जो बाइंग का मोमेंटम था वो प्रॉफिट बुकिंग हो। ठीक है, तो इस समय पता लग रहा है कि अपर साइड एसएल है नहीं ज़्यादा, तो अब हमें यहाँ पे करना चाहिए था सेलिंग। लेकिन क्या था, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे निफ्टी की वजह से मोमेंटम ज़्यादा हुआ नहीं, मतलब निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी से बड़ा मोमेंटम था नहीं थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पे जब गैप अप खुला होगा तो हो सकता है यहाँ पे जो सेलर हों, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हों वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो या फिर ये वाले सेलर अपना एग्जिट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ होगा, तो हमने सोचा था कि बैंक निफ्टी जब तक में थोड़ा बहुत मोमेंटम होता है तो तब तक हम वेट कर लेते हैं कि निकलने देते हैं सेलर को, उसके बाद यहाँ कहीं पे हमने ट्रेड बनाया था, उसके बाद ऊपर गया फिर कंटिन्यू नीचे आ गया, यहाँ पर इसी वाले मोमेंटम में अपना मतलब प्रॉफिट निकल गया था निफ्टी में। ठीक है, यहीं इसी इसी जगह पे, तो ऐसा कुछ था अपना आज का ट्रेड। बाकी देख सकते हैं पहले मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, अपर साइड एसएल है नहीं तो अगर एसएल होते तो मार्केट यहाँ से नीचे का यहीं से कंटिन्यू बढ़ जाता या फिर यहीं से कंटिन्यू बढ़ जाता, लेकिन क्या हो रहा है पहले नहीं जा पा रहा, पहले एसएल क्रिएट करेगा उसके बाद हो सके तो मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, देखिए अब यहाँ पे एक और थोड़ी बात हमें समझनी है कि मार्केट में ना लोगों को अच्छा प्राइस चाहिए होता है कि हम सेल कर सकें या बाय कर सकें। तो अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, जैसे ऊपर जा रहा है तो लोग यहाँ पे सेलिंग करने के, नीचे आ रहा है फिर उनको प्राइस दे रहा है, फिर उनको प्राइस दे रहा है यहाँ पे, फिर उनको प्राइस दे रहा है कि चलो तुम सेल कर लो, रेजिस्टेंस ले लो। ठीक है, तो ऐसा वो लोग कुछ कर रहे हैं, फिर यहाँ पे प्राइस दे रहा है, तो प्राइस देकर के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में सेलर्स को वो बुलाएंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे सेलर्स और ज़्यादा बुलाएं उसके बाद फिर कंटिन्यू बढ़ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ था कि मार्केट में यहाँ पे 500 का लेवल था शायद, 500 का कि 200 का लेवल था, हाँ ये रहा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा था, फिर वहाँ पे जा रहा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा। अब देखिए ये रेजिस्टेंस ले कहाँ पे रहा है, नंबर में हमें कुछ नहीं दिखेगा। आप देखिए यहाँ से जहाँ से मार्केट नीचे गिरा था वहीं पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है ये। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे क्या आना शुरू हो जाते हैं, सेलर्स आना शुरू हो जाते हैं। आप देखिए सेलर्स यहाँ पे तो सबसे पहले रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके बाद फिर नीचे आया, इसका ब्रेक डाउन कर दिया, तो जो लोग डबल टॉप देखने लग जाते हैं वो लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट बढ़ गया उनका। अभी देखिए अब क्या है कि वो लोग निकले नहीं होंगे, फिर यहाँ पे और सेलर ऐड करवाएगा, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं उनका क्वांटिटी ऐड करवाएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो मतलब अब देखिए इस सेलिंग में जो यहाँ पे बायर आ रहे होंगे उनको तो वो निकल गए होंगे। ठीक है, फिर ये सेलिंग जैसे बाइंग कर रहा है फिर सेलिंग कर रहा है, तो फिर हो सकता है अप ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत ऊपर जा सके, तो ऐसा कुछ मार्केट हो सकता है। तो निफ्टी में भी हमने देख ही लिया, और बाकी प्रीमियम आप देख रहे हैं गिर ही रहा है, तो तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।